ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के ऑनलाइन क्लास में सीखने वाले अकाउंटिंग में सीखने वाले टेली.ERP9 की क्लास में आज हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं और क्या रहने वाला है उसके लिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मल्टी लेवल प्राइस लिस्ट है और मल्टी लेवल प्राइस लिस्ट में मैं आपको बताता हूं कि अगर मल्टी लेवल प्राइस लिस्ट आप समझना चाहते हो तो इससे पहली जो वीडियो थी, इससे पहली जो क्लास है उसको जरूर समझे ताकि आपको प्राइस लिस्ट समझ में आएगी, तभी आपको मल्टी लेवल प्राइस लिस्ट समझ में आएगी। मान लेते हैं कि हमारे पास में अलग अलग टाइप के कस्टमर हैं जो होलसेलर है, रिटेलर है, सेमी होलसेलर है और उनको हम लोग अलग अलग तरीके से रेट फिक्स करना चाहते हैं और हमने किया हुआ है। जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, मोहन मान लेते हैं और एंटर करने के बजाय कंट्रोल ए से आप आगे बढ़ जाएं। मोहन प्राइस लिस्ट है, जो प्राइस लेवल है उसमें से मैं अगर बात करूँ तो मोहन मान लेते हैं रिटेलर है। ठीक है, मैंने रिटेलर यहाँ पे जैसे लिया और यहाँ पे सेल्स लिया, तो यहाँ पे यदि मैं कीबोर्ड यहाँ पे लेता हूँ नॉट एप्लीकेबल, मैं लोकेशन में एम, यदि मैं यहाँ पे कीबोर्ड 10 पीस लेता हूं तो यहाँ पे आपको रेट दिखाई दे रहा है कि ये 450 रुपए की रेट में है। मोहन रिटेलर है और ये हमसे कम पीस लेता है, उस कंडीशन में हम लोगों का ये रेट लग रहा है। ठीक है, साल में। देन अगर यहाँ पे हम लोग 50 से ज़्यादा देते हैं, 60 पीस देते हैं, तो ये आप देखोगे तो 425 की रेट लग रही है। और यदि हम लोग यहाँ पे रेट देते हैं 100 से 150 के बीच में, जैसे इससे पिछली वाली वीडियो में किया था, जैसे 120, तो यहाँ पे रेट लग रही है आपकी 400। और यदि हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं 150 से ज़्यादा यानी कि 200 पीस यदि ले रहे हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये 200 रुपये की 200 पीस खरीदने पर 400 रुपये रेट लग रहा है और प्लस यहाँ पे 1% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो ये तो हो गया मोहन के लिए। ये जैसा मैंने समझाया वैसा हमने प्राइस लिस्ट में भी समझा है। लेकिन अगर हम लोग बात करें बैक आके, मान लें मोहन की जगह यहाँ पे कोई दूसरी पार्टी है, जैसे मोहन एंड सन्स है, कंट्रोल ए से आप आगे बढ़ेंगे। मान लेते हैं कि इसका जो प्राइस लेवल है या ये जो मोहन एंड सन से ये सेमी होलसेलर है, यानी कि होलसेल का काम भी करता है, अर्ध होलसेलर है ये, और ये रिटेल का काम भी करता है। ये हमसे क्या है कि माल कुछ ज़्यादा लेता है साल में, तो उसके लिए मान लेते हैं रेट हमने जो निर्धारित किया है वो अलग है। देखो, यदि इसका रेट अगर आप देखोगे 200 पीस पे, अगर मोहन एंड सन्स यदि सेमी होलसेलर है तो जो भी सेमी होलसेलर होगा उसके लिए देखो 200 पीस लेने पर 395 यानी 400 की जगह 395 रुपये का रेट लग रहा है, 5 रुपये कम है और प्लस 1% का है। यदि यहाँ पे ये 10 पीस हमसे लेते हैं तो यहाँ पे इनका रेट 450 की जगह 445 लग रहा है। यदि 60 पीस लेते हैं तो यहाँ पे 425 की जगह 20 रुपये लग रहा है, यानी कि ऐसे अलग अलग यहाँ पे रेट यहाँ पे आपको अलग अलग दिखाई देंगे। इसके बाद में यदि हम लोग बैक करते हैं इसको थोड़ा, यहाँ पे देखते हैं, यदि यहाँ पे दिया हुआ है आपका, मान लें ये श्याम ट्रेडर्स है, कौन सा है, श्याम ट्रेडर्स है, कंट्रोल ए से आगे बढ़ो। मान लेते हैं कि श्याम ट्रेडर्स है होलसेलर, वो हमसे जो माल लेता है, लाखों का माल लेता है वो, और उसको यदि कीबोर्ड हम लोग दे रहे हैं तो उसके लिए हमने निर्धारित किया है कि यदि वो 10 पीस लेता है तो उसके लिए जो रेट है वो 440 लगेगा। ठीक है, और यदि वो 50 से 100 के बीच में रेट लेता है तो उसके लिए रेट हमने 415 किया है फिक्स। यदि वो 100 से 150 के बीच में लेता है, जैसे 120 ले लेता है, तो उसको रेट लग रहा है 390। यदि 150 से ज़्यादा यानी वो रेट पीस लेता है हमसे तो उसके लिए 390 प्लस 1% का डिस्काउंट लग रहा है। यानी कि हमने यहाँ पे जो निर्धारित किया है वो ये निर्धारित किया है मल्टी लेवल प्राइस लिस्ट में कि यहाँ पे रिटेलर के लिए उसी आइटम का रेट कुछ ज़्यादा है, अगर सेमी होलसेलर है ज़्यादा माल लेता है साल में हमसे तो उसके लिए रेट थोड़ा कम है, और होलसेलर है तो उसको कुछ और कम है। तो इस तरीके से हम लोग एक से ज़्यादा आइटम, यदि एक से ज़्यादा हम लोग यहाँ पे जो प्राइस लेवल बनाना चाहते हैं तो वो हमारा जो टॉपिक है मल्टी लेवल प्राइस लिस्ट है। और ये टॉपिक बड़ा होने वाला है क्योंकि ये एक बड़ा टॉपिक है, इसलिए आप चैनल पे बने रहिएगा, पैसेंस बनाए रखिएगा। पैसेंस बनाएंगे तभी आपका ये यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट हो पाएगा। और आप यहाँ पे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बड़ा है लेकिन आप कंप्लीट वीडियो देखें, एक बार नहीं तो 2 बार देखें, 3 बार देखें, समझ में आ जाएगा। टॉपिक को चालू करते हैं। सबसे पहले आपको टॉपिक को ये सब चीज़ करने के लिए क्या करना है, अपने कंप्यूटर पे टेली चालू कर लेनी है, टेली.ERP9 चालू करनी है। डबल क्लिक करने से चालू हो जाएगी और उसमें चालू होने के बाद में टेली में आप अपनी कंपनी ओपन कर लेंगे। मैंने यहाँ पे ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नाम से एक कंपनी ओपन की हुई है और उसमें मैं आपको ये टॉपिक कराने वाला हूँ। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मल्टी लेवल प्राइस लिस्ट, यानी कि अलग अलग होलसेलर, रिटेलर और सेमी होलसेलर के लिए हम लोग ये निर्धारित करने वाले हैं। तो उसके लिए जैसे हमने क्या इससे पहली वाली वीडियो में किया था, सबसे पहले आपको ये एक्टिवेट करना होता है। तो F11 में जाना है। F11 में जाने के बाद में अकाउंटिंग फीचर्स में जाना होता है और यहाँ पे या तो आप कीबोर्ड से F2 प्रेस करें या फिर इन्वेंट्री में जाएं।
जब इन्वेंट्री में जाएंगे तो आपको उस टॉपिक में आपने जो इससे पहली वाली वीडियो थी प्राइस लिस्ट में, उसमें आपने यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इनवॉइस को चालू किया था। यदि उसको नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट इसको कर रहे हैं, तो आप इसको पहले यस करें और इसको यस करने के बाद में आप सेल्स मैनेजमेंट में यूज मल्टीपल प्राइस लेवल को यस करेंगे। जैसे इसे यस करेंगे तो कंपनी प्राइस लेवल्स यहाँ पे दिखाई देगा। एंटर करेंगे। यहाँ पे प्राइस लिस्ट में समझा चुका हूँ। अब यहाँ पे मैं आज ले रहा हूँ, एक मेरा है रिटेलर। रिटेलर्स के लिए एक अलग निर्धारित करेंगे रेट, तो इसलिए रिटेलर्स बना लिया। एक है सेमी होल सेलर्स, ठीक है, उसके लिए एक अलग रेट निर्धारित करना चाहते हैं। और होल सेलर्स जो होते हैं हमारे, उनके लिए हम लोग एक अलग निर्धारित करना चाहते हैं। ऐसे मैंने टोटल प्राइस लेवल 4 बना दिए हैं और 3 आज वाले हैं, एक पहले वाला है। ये बनने के बाद आपको एस्केप की से बैक आ जाना है। बैक आने पर आपको गेटवे ऑफ टेली में पहुंच जाना होता है। उसके बाद में आपको अब ये निर्धारित करने हैं रेट आइटम पे, तो इन्वेंट्री इन्फो में जाना होता है, प्राइस लिस्ट में जाना होता है। यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि स्टॉक ग्रुप का नेम क्या है, तो मैं यहाँ पे ऑल आइटम ले रहा हूँ कि सभी आइटम्स आपको दिखाई देंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या लेंगे। प्राइस लेवल में सबसे पहले हम लोग निर्धारित कर रहे हैं रिटेलर का। किसका? रिटेलर का। रिटेलर में कितनी तारीख से आपको चालू करना है। जैसे 1 जनवरी आ रहा है तो आप 1 जनवरी भी कर सकते हो, या 1-2 यानी कि आप 1 फरवरी से भी चालू कर सकते हो। उस चीज़ को यहाँ से डेट चेंज कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको कीबोर्ड पे उसमें बताया था, उसी में मैं आज भी एग्जांपल कीबोर्ड का ही ले रहा हूँ आपको, जिससे कि समझ में आ जाए। मान लेते हैं कीबोर्ड का रेट है जो आपका 382 पॉइंट इतना है, तो यहाँ पे मैंने 50 पीस यदि रिटेलर्स हमसे परचेज करता है कोई, तो उसको रेट लगाएंगे 450, राइट, एंटर। दूसरा यहाँ पे है लेस देन, यानी कि 50 से और 100 पीस यदि कोई हमसे लेता है तो 425 रुपये पर पीस रेट लगेगा। यदि 100 से और 150 रुपये का है तो यहाँ पे 400 रुपये का रेट लगेगा। और यदि यहाँ पे 150 से अधिक कितना भी वो परचेज करें तो उस पर 400 रुपये लगा के 1% का डिस्काउंट उसको दिया जाएगा। ऐसे सभी आइटम्स के लिए आप ऐसे बना सकते हो अपना जो प्राइस लिस्ट है। एंड ऑफ लिस्ट कर रहा हूँ मैं, बड़ा हो जाएगा इसलिए एक ही आइटम पे समझा रहा हूँ। देन दूसरा है यहाँ पे ऑल आइटम्स में लेने के बाद में रिटेलर्स के लिए सेट हो गया है। अब मान लेते हैं कि रिटेलर हमसे साल में हजारों का माल लेता है, सेमी होलसेलर हमसे मान लेते हैं 1 से 5 लाख तक का माल लेता है साल में, तो इसके लिए हम लोग रेट सस्ता लगाएंगे। एंटर करेंगे। 1 फरवरी से ही शाम चालू करना है और यहाँ पे 1 कीबोर्ड लेना है। लेस देन 50 पीस से यदि कोई भी सेमी होलसेलर हमसे 50 पीस से कम माल लेता है तो उसको 450 की जगह 445 का लगेगा पर पीस। और 50 से 100 पीस यदि खरीदता है कोई भी सेमी होलसेलर तो उसको 425 की जगह 420 का रेट लगेगा। और 100 से 150 के बीच में खरीदता है तो 400 की जगह वो 395 का रेट लगेगा। और 150 से कितने भी ज़्यादा खरीदे उसको 395 रेट ही लगेगा, लेकिन 1% का डिस्काउंट मिलेगा सेमी होलसेलर्स को। एंटर करके एक्सेप्ट कर लिया मैंने। ऐसे एक चीज़ और निर्धारित करते हैं, ग्रुप ऑल आइटम्स ही ले लेते हैं, लेकिन प्राइस लेवल में हमारे पास कुछ होलसेलर्स भी होते हैं, वो हमसे लाखों का माल लेते हैं, यानी कि वो एक साल में 10 लाख का भी ले सकते हैं, 20 लाख भी ले सकते हैं, 50 लाख, तो उसके लिए हम लोग रेट और कम लगाएंगे, वाजिब रेट लगाएंगे। तो एप्लीकेबल फ्रॉम 1 फरवरी ही रखा है। यहाँ पे मान ले वही सेम कीबोर्ड है, यदि वो 50 पीस से होलसेलर यदि हमें रेट कम खरीदते हैं तो उसके लिए रेट हम लगाते हैं यहाँ पे 445 की जगह 440 पर पीस। यदि 50 से 100 के बीच में खरीदते हैं तो उसको रेट लगाते हैं 420 की जगह 415। और यदि 100 से 150 के बीच में खरीदते हैं तो उसको हमने जो सेमी होलसेलर था उसका था 395, उसके लगे लगाते हैं 390। और 100 से 150 से कितने भी ज़्यादा हमसे खरीदें उसका रेट 390 ही लगेगा, क्योंकि हम लोग 382.31 पर पीस में तो उसको खरीद रहे हैं। तो उस तरीके से आपको कॉस्ट रेट का भी ध्यान रखना है। कॉस्ट रेट यदि आपके में नहीं आ रही है तो इसका मतलब आपने माल नहीं खरीदा है, पहले खरीदने की एंट्री कर ले तो ये दिखाई दे जाता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 1% का डिस्काउंट है, एक ही आइटम पे बता रहा हूँ, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इतनी बड़ी वीडियो के लिए हम लोग आपको ज़्यादा वो नहीं कर सकते फोर्स, इसलिए एक आइटम पे ही आप समझ लेते हैं। एस्केप की से बैक आना है। ये सारी चीज़ें बनने के बाद में अब जैसे आप माल बेचते हो तो आपको अकाउंटिंग वाउचर्स में जाना है। देन यहाँ पे F8 में जाना है, F8 में सेल्स ले लेना है और यहाँ पे पार्टी नेम में आ जाना है। मान लेते हैं कि आपके एक पार्टी नेम है मोहन। मोहन जो हमारा पार्टी है वो एक ऐसी पार्टी है जो रिटेलर है, माल को रिटेल में बेचता है, हज़ारों का माल लेता है। उसके लिए हम लोगों ने रिटेलर्स को चूज किया प्राइस लिस्ट में से और यहाँ पे हमने ले लिया सेल्स। देन यहाँ पे जैसे ही हम लोग कीबोर्ड इनको सेल करेंगे,
यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल और लोकेशन में एम दबा के मैन लोकेशन। यहाँ पे यदि मैं इसके लिए 10 पीस देता हूँ तो यहाँ पे अपने आप रेट लेगा, लेकिन इसने नहीं लिया है क्योंकि हमने जो निर्धारित किया था वो डेट बैक करेंगे। डेट आपको चेंज करनी होगी क्योंकि यहाँ पे जो डेट थी वो 1.2 यानी कि 1 फरवरी से चालू है। अब इसको एंटर करोगे तो आपको अपने आप दिखाई देगा। जैसे आप मोहन यानी कि रिटेलर्स जो भी होंगे वो जब 10 पीस लेंगे तो 450 रुपये रेट अपने आप आ जाएगा। 50 से ज़्यादा यानी 60 पीस लेंगे तो यहाँ पे अपने आप रेट क्या आ जाएगा आपका 425 आ जाएगा। यदि 100 से ज़्यादा लेते हैं 120 तो यहाँ पे देखोगे 400 का रेट लग रहा है। और यदि 150 से ज़्यादा 160 या कितना भी लेते हैं तो उस पर 400 का रेट है, लेकिन 1% का डिस्काउंट है। तो इस तरीके से ये तो हो गया किसके लिए, मोहन के लिए हो गया, और कोई भी रिटेलर्स हो उसके लिए हो जाएगा। बैक आते हैं। अब मान लेते हैं कि कोई पार्टी है हमारे पास, जैसे मोहन एंड सन्स है, और कंट्रोल से आगे बढ़ जाएंगे। इसके लिए प्राइस लेवल है जो वो है, मान लेते हैं कि मोहन एंड सन्स हमारा सेमी होलसेलर है। एंटर करेंगे। जैसे ही एंटर करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ कीबोर्ड में अपने आप उसने यदि 150 से ज़्यादा पीस लेंगे तो अपने आप 395 लगा दिया है, 5 रुपये कम किया है, 1% का डिस्काउंट है। यदि 50 से कम लेंगे तो अपने आप ये 450 की जगह 445 लगा रहा है। ऐसे ही सारी रेटें ये दिखाएगा। इसके बाद में यदि कोई पार्टी आपकी यहाँ पे मान लेते हैं कि कस्टमर है आपका मोनो ट्रेडर्स, कंट्रोल से आगे बढ़ेंगे, वो मान लेते हैं कि होलसेलर है। होलसेलर हमसे लाखों का माल लेता है, इसलिए उसके लिए हमने निर्धारित किया है फीस रेट कि 10 पीस 100 पीस से कम 50 पीस से कम खरीदने पर उसको 450 की जगह 440 का रेट है। और अगर ये 60 पीस लेते हैं 50 से 100 के बीच में तो 415 का रेट है। यदि 100 से 150 के बीच में लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 115, तो यहाँ पे उनको 390 का रेट लग रहा है। और यदि 100 से ज़्यादा 150 से ज़्यादा यानी कि 175 रुपये का कितना भी माल ले रहे हैं 150 से ज़्यादा तो 390 का लगेगा और 1% का डिस्काउंट होगा। तो इस तरीके से ये हमारा जो आज का टॉपिक है, जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको समझाया था उसी तरीके से वैसे ही सेम टू सेम मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से हम रिटेलर्स के लिए, होलसेलर के लिए, हम लोग रिटेलर के लिए, सेमी होलसेलर्स के लिए, एंड होलसेलर्स के लिए किस तरीके से एक ही आइटम पर अलग अलग रेट निर्धारित कर सकते हैं। वीडियो एक बड़ी है, क्लास आपकी बड़ी है, लेकिन आपको 100% समझ में आई होगी। नहीं आई तो कमेंट्स में डाल सकते हैं। वीडियो एक बार में समझ नहीं आए क्लास तो आप किसी भी क्लास और किसी वीडियो को बार बार देखें, और फिर भी नहीं आए तो आप कमेंट्स में डाल दें, आपको दोबारा से उसके बारे में समझा दिया जाएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। यदि समझ में आया तो लाइक करें, कमेंट्स करें, और यदि आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास जो हमारी रहने वाली है वो क्या रहने वाली है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हम लोगों की जो नेक्स्ट क्लास है वो रहने वाली है इसी प्राइस लिस्ट को रिवाइज किस तरीके से किया जा सकता है। यदि उसको देखना है तो चैनल पे बने रहिए। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।